बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडिया को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी कि इंडिया चूंकि बार बार कह भी रहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, हमने रोका है, हमने खत्म नहीं किया, और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही। और फिर खासकर जो ईरान इसराइल के बीच में हुआ, चूंकि उसकी एक बार फिर ख्वाहिश जागी, चूंकि ईरान वाला बॉर्डर भी इंगेज हो गया है, इसराइल उधर लगा हुआ है, तो मैं पाकिस्तान को लेकर कुछ करूं। तो पाकिस्तान इस सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहा था, और इवन हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा भी किया कि अब इसराइल चूंकि बदला लेना चाहता है और उसको यह अंदाजा है कि पाकिस्तान ने कोई ईरान को सपोर्ट की है, तो कैसी सपोर्ट की उनसे बेहतर कौन जान सकता है, तो वो अब इंडिया के जरिए तमाशा लगाना चाहते हैं। तो इंडिया, उनको कल एक धचका लगा। शंघाई ताउन तंजीम के जो वुज़रा दिफा हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस थी वहां पे चीन के अंदर, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ ये कि राजनाथ सिंह मौजूद था, और वहां पे ये चाहते थे पहलगाम को उसमें शामिल करना, लेकिन उस एलामिये के अंदर बाकी जो तमाम के तमाम मुल्क हैं उन्होंने इंडिया के उस बयानिए को इंडोर्स करने से इनकार कर दिया। उस एलामिये में बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी तो शामिल है, उसकी मजम्मत की गई है, लेकिन उसके साथ जो कुछ ये अपनी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहते थे, इन्होंने क्या किया कि कोई एक मुल्क भी, अब आप जानते हैं कि रशिया के इनके साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, चले चीन के तो पाकिस्तान के साथ हैं, तो कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जो इनके साथ खड़ा होता। तो कल इंडियन मीडिया के जरिए इन्होंने खबरें ये चलवाई कि देखिए जनाब, वो राजनाथ सिंह ने जो एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। असल खबर ये नहीं थी, असल खबर ये थी कि इंडिया जो कह रहा था उसमें से एक मुल्क भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, और सब ने मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान के उस क्लेम को इंडोर्स किया और इंडिया को उस हवाले से मार पड़ी। अब आपको पता ही है, जब ये सब कुछ सूरत हाल बनती है तो इंडिया क्या करता है, इंडिया फिर तमाशा ये लगाता है कि वो जनाब आली वहां पर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग और बाकी जो चीजें हैं वो करने के बाद अपनी तरफ से उसका ख्याल होता है कि शायद अब वो इस तरह से मसले का कोई हल निकल आएगा या दुनिया की तवज्जो उसको मिल जाएगी। तो आज उन्होंने एक तमाशा लगाया है, और ये तमाशा कहां पे लगाया गया है फिर मैं आपको राब्तों की और बाकी बातों के हवाले से बताता हूं। ये तमाशा एक बार फिर जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर लगाया गया है, और कहां पे लगाया गया ये भी बहुत दिलचस्प है। उधमपुर आपने सुना होगा। उधमपुर इंपॉर्टेंट क्यों है? उधमपुर के अंदर एक तो इनकी एयरफोर्स का स्टेशन है, और पाकिस्तान ने हाल ही में जब रिटेलिएट किया था तो जिन जगहों को हमने टारगेट किया था उनमें से एक उधमपुर भी है, और वहां पे भी चूंकि इत्तलात है कि उन्होंने S-400 लगाया हुआ है, तो S-400 की बैटरीज को हमने वहां पे टारगेट किया था। तो उधमपुर में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उससे हट के वहां पर इनकी जो आर्मी की नॉर्दर्न कमांड है, आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी इनका यहीं पे है। तो अब उस हेडक्वार्टर के करीब या बाकी जगहों के करीब इन्होंने एक तमाशा लगाया है, और तमाशा यह है कि वहां पे बताया गया जी वो जो मुसल्ला अफराद हैं उनके दरमियान और इनकी फौज के दरमियान जो है वो झड़प चल रही है, और ये झड़प कल से चल रही है, यानी आज जुमा है, और इत्तलात के मुताबिक जी जुमेरात की दोपहर को जो काम शुरू हुआ वो अब तक जारी है, और जी अब तक हमने एक जो मुसल्ला शख्स है उसको मार दिया है। और फिर कहा जा रहा है जी वो बसंतगढ़ के जो बेहाली जंगलात के इलाके हैं वहां पर 3 लोग मजीद उसमें महसूर हैं, और ऑपरेशन जारी है, और चूंकि ये बड़ा हसास तरीन जिला है और वहां पे ये सारी बातें होने की वजह से जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं या उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखने वाली इसमें बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो फौज की इनकी 16 कमांड है उसके फौजी दस्तों और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वहां पे वो जी एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। तो उनके मुताबिक जी हमने फलां एक दहशतगर्द को जो है किया जाता है, और उसमें कमाल बात क्या है? कमाल बात यह है कि अभी वो शख्स मरा है, और उसके मरने के साथ ही उसका नाम मौलवी इन्होंने बताया, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। अब जब पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं तो क्यों जोड़ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि ये एक बार फिर उस तमाशे की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस बार शायद हमें जो इसराइल है वो सपोर्ट करेगा, और फिर ईरान ने, चूंकि ईरान के साथ जो इन्होंने किया इनको वो भी अंदाजा है, और फिर पाकिस्तान को ईरान ने सपोर्ट किया था। तो ये एक बड़े लेवल के ऊपर तमाशा लगाने वाली बात है। इसमें अब 2 चीजें हैं। एक तो राजनाथ सिंह जो है उसकी जो रशिया के
वहां पे वजीर दिफा थे, उनके साथ बातचीत हुई है और उस बातचीत को लेके एक तो जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसकी सप्लाई के हवाले से बात हुई है, फिर Su-30 जो तैयारे हैं उनकी अपग्रेडेशन को लेकर बातें हुई हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि वो चूंकि जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन थे S-400 के, वो इन्हें 2026 और 27 के अंदर मिलने थे, तो वो रशिया ने कंफर्म किया जी आपको मिलेंगे। और उसमें जो डिले आया या ताखीर हुई वो इसलिए हुई क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन वाली वॉर चल रही है, तो उस वजह से। फिर इत्तलात ये हैं कि इनके मुख्तलिफ जो Su-30 तैयारे हैं उनको न्यू रडार्स के साथ, EW सिस्टम के साथ और एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा। और अब इंडिया जो है वो मजीद S-400 लेना चाहता है। आप S-400 लेना चाहते हैं जरूर ले, लेकिन S-400 से आपको पहले कितना फायदा हुआ है और आप उसका कितना दिफा कर पाए हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। उसके अलावा जी जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी मिले हैं और उन्होंने बताया जी हमने 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की है। उसमें जो पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर भी बात की है और बाकी सारी बातों के हवाले से की है। देखें, चीन तो किसी मौके के ऊपर भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कहा जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में किसी शक व शुबे का शिकार था या उसने किया। वो तो खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और मेरा ख्याल है वो आइंदा भी करेगा। अब देखना यह कि आपके पल्ले क्या रहता है। अच्छा, इसके बीच में एक और जो चीज हमने मिस नहीं करनी, वो अमेरिका से बार बार इस्लामाबाद फोन आ रहे हैं। अब वो फोन क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे क्या है? वो कहते हैं ना कभी कभार आप किसी की दुश्मनी से नहीं डरते। अमेरिका के बारे में, चूंकि मैं फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट भी हूं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या फॉरेन पॉलिसी के अंदर कहा जाता है कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा आपको अमेरिका की दोस्ती से डरना चाहिए। अब जिस तरीका से अमेरिका वारी वारी जा रहा है, फील्ड मार्शल को उन्होंने खाने पे बुलाया, फिर जब सदर से मुलाकात की बारी आती है तो फील्ड मार्शल को बुलाते हैं, और शहबाज शरीफ से बात करनी हो तो वो उससे भी कम सतह के अफसर को या ओहदेदार को, यानी फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, लेकिन उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो हमारे वजीर आजम से बात करता है। तो मार्को रूबियो ने रात को शहबाज शरीफ को फोन किया है और उस हवाले से उन्होंने जो अमेरिका ने एलामिया जारी किया है, अमेरिका के जारी करदा एलामिया के मुताबिक मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को बताया है कि जी ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल या बना नहीं सकता, और उनका जी दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करते हुए इसराइल और ईरान के दरमियान पायदार अमन और खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग देने की अहमियत के ऊपर जोर दिया। अब पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ अमन की बात क्यों करेगा या वो इस हवाले से क्या होगा, ये एक अलग से अलार्मिंग चीज़ है। लेकिन अमेरिकन बार बार जो फ़ोन खड़का रहे हैं इस्लामाबाद, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, और अगर कोई ये समझ रहा है कि सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए ठीक होंगी तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ गोल्स को अचीव करने की कोशिश की है, वो अचीव कर नहीं पाए, उन्हें नाकामी हुई है, लेकिन क्या वो फिर कोशिश नहीं करेंगे? वो कोशिश बिल्कुल करेंगे। अब एक तरीके से नहीं हुई तो अब खित्ते को डिस्टेबलाइज करके या किसी और एक खिड़की नहीं खुली तो किसी और खिड़की से खोल के करने की वो कोशिश करेंगे, और वो जरूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।